ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, देखो बच्चे, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। उस धर्म में कितनी ताकत होती है। रिलीजन इज माइट कहते हैं, तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल होगा, वो कितना ताकतवर धर्म है। हाँ, इसलिए आज हमारे बैक में आदि सनातन देवी देवता धर्म की वो स्वर्ग की एक अच्छी सुंदर झलक दिखाई है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा अपना पार्ट बजाती है, वहाँ से आके अपना अपना पार्ट बजाती है। जो उसे पार्ट मिला है उस अनुसार वो पार्ट बजाती है, शरीर लेके पार्ट बजाती है। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना है कि हम कर्म क्षेत्र पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो खुद को आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र से अलग समझना है। फिर आज बाबा ने कहा, मुझे पतित पावन कहते हैं। बच्चे, अगर मुझे पतित पावन कहते क्यों? क्योंकि पतित आत्माएं मुझे याद करती हैं तो फिर पावन बन जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, मुझे नॉलेजफुल कहते हैं, ज्ञान का सागर। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं कि मैं घट 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 की जानता हूँ, जान सकता है वो, लेकिन कहते क्या ज़रूरत पड़ी मुझे। हाँ, परंतु मैं सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का मैं ज्ञान सुनाता हूँ। हाँ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसा नॉलेजफुल बाबा तुम्हें मिले। और अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आकर एडॉप्ट किया है, और फिर हम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। तो हम सब हैं बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। फिर बाबा ने कहा, बाबा आकर तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। हाँ, वो गलती से 84 लाख, वास्तव में शब्द लख, 84 लख माना देख, अपने 84 जन्मों को देख। कैसे? बाबा ने कहा, तुम पूज्य थे, फिर तुम धीरे 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 फिर थोड़ा नीचे उतरे, फिर धीरे 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 फिर पुजारी बने, फिर और नीचे उतरे, तमो प्रधान बन गए, फिर पुजारी से मैं पूज्य बना देता हूँ। ये चक्र बच्चों की बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। आज बाबा ने सर्विस के लिए भी कहा, बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, जगह जगह संदेश देना चाहिए। प्रदर्शनी में अच्छी तरह से समझाओ सबको। जो अपने धर्म के होंगी वो आत्माएं निकल आएंगी। तुम सबको कह सकते हो खुशखबरी कि अब वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बच्चों को भाषण करते हुए, भाषण करने के लिए प्रदर्शनी में तो समझाना होता है चित्रों पर, भाषण करने के लिए बच्चों को अलग से प्रबंध करना चाहिए। तो शिव बाबा ने फिर कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, ये रावण ने तुम बच्चों को देह अभिमान में लाकर सबको श्रापित कर दिया है। बाप आकर इस श्राप से छुड़ाते हैं, उसके लिए बाप देही अभिमानी बनाते हैं। जितना देही अभिमानी बनेंगे तो तुम श्राप से छूटते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, समझते नहीं हैं कि किस तरीके से जो है ये रावण अंदर अंदर विकारों रूपी रावण बढ़ता जा रहा है। अगर बच्चे तुम समझाते हो, बार बार ज्ञान समझाते हो, अच्छी तरह से वो करते हो, फिर भी नहीं समझते हैं, तो समझ लेना चाहिए ये अपने कुल का नहीं है। बाकी बाबा ने कहा, जितना सर्विस करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो उच्च पद पा सकेंगे। इसलिए सर्विस में अपना सब कुछ स्वाहा करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसी चलन नहीं चलनी जो लौकिक वाले भी ये कहें कि इन्होंने तो सबसे मुख मोड़ लिया है, अंदर से मुख मोड़ा हुआ हो, बाहर से केवल निभाना है। तो तुम्हें बाबा ने कहा तोड़ निभाना है, अर्थात उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। फिर बाबा ने कहा, कन्या कितनी पवित्र होती कुमारियाँ, पवित्रता का मान होता, उसकी पूजा करते हैं। हाँ, विकारी बनती तो उसको एक एक की पूजा करनी पड़ती, सबके पैरों में पड़ना पड़ता। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी
ऐसे पवित्रता का मान तुम्हें बाबा से इस पवित्रता का वर्षा लेना है। उसके लिए बच्चे खूब पुरुषार्थ करना है। पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। अब सर्दियां आ गई है ना, आलस से अलवेलापन सुस्ती बहुत आएगी। ये रजाई रजाई इतनी अच्छी कईयों को लगती है कि बाबा क्यों अमृत वेले उठने कह रहे हो, क्यों क्लास में इस ठंड में क्या हम अमृत वेला करें क्लास। बाबा ने कहा इस रजाई के चक्कर में तुम सतयुगी रजाई गवा बैठोगे। एकदम इसे उठा के फेंक देना चाहिए कि नहीं, भगवान ने मेरे को श्रीमत दी है, श्रीमत मेरा सिर माथे, तो सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सुस्ती से परे हटना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों का, तुम हो पांडव सेना, तुम पांडव सेना सबको रास्ता बताते हो। तुम बच्चों को अपनी सर्विस करते हुए भी ये सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो अंधों की लाठी। हाँ, सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में, तुम बच्चों को उनको रास्ता दिखाना है। फिर बाबा ने आज कहा तुम भी पहले पहले पूज्य देवी देवता थे, फिर जरूर राजाई होनी चाहिए। फिर आदि सनातन के देवी देवता धर्म में राज्य किया तुमने। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को जितना बाप की याद में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे। ये ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं चिट्ठियाँ लिखता हूँ, मुझे कितनी चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती हैं, फिर पढ़नी पड़ती हैं, और भी कितना कारोबार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के बाप को याद करता हूँ। बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर विक्रम विनाश कैसे होंगे। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं। खूब याद किया तभी तो नंबर 1 पावंजा बने बाबा। और अब हम सबका आवाहन कर रहे हैं फरिश्ता रूप में बनने के लिए। याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा याद की यात्रा में तो खुशी में रहना है। हमें बाप, टीचर, सतगुरु सब कुछ मिला है। हाँ, बाबा भी मिला, टीचर भी मिला और सतगुरु भी मिला। तो उस नशे में तोड़ तभी निभा पाएंगे ना। ये पुराने बाबा ने कहा याद स्थायी हो जाने चाहिए। बहुतों को याद करते रहेंगे तो फिर कराते रहेंगे तो अपनी भी याद रहेगी। एक और तरीका बाबा ने बताया, सबको याद कराने में लग जाओ। बस शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। खुद को भी याद फिर पूरी रहेगी। औरों को भी योग पर अटेंशन खूब खिंचवाते रहो। किसी को योग मिस ना करने दो, नुमा शाम का, अमृत वेले का, तो अपना भी खुद अटेंशन रहेगा। तो ये बाबा ने खास हम बच्चों को याद पे आज कहा। फिर बाबा ने कहा देखो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। क्यों? अनेक धर्म का विनाश एक धर्म की स्थापना कहते हैं ना बच्चे। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत जोर से होनी है। कैलेमिटीज आएंगी ना, बहुत जोर से नेचुरल कैलेमिटीज होनी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुगी दुनिया में कितना सुंदर, बाबा ने कहा भी तुम बच्चे भारत में 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज था। पवित्र होते हैं तो पूज्य भी होते हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा वहाँ हम अपने महल बनाएंगे। आज की मुरली में वरदान था सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता का आधार है बाबा ने कहा स्वच्छता और निर्भयता। सत्यता माना ही स्वच्छता, और फिर निर्भयता, सत्य ज्ञान को डर डर के छिपाए रखना। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष करना। निर्भयता की शक्ति भी चाहिए और सत्यता की अथॉरिटी भी चाहिए और योग युक्त अवस्था भी चाहिए। फिर बाबा की प्रत्यक्षता का डंका बजेगा। ऐसे रमता जोगी भावा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा बेहद की दृष्टि वृत्ति यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। हद में मेरा तेरा ये वो उस सेंटर का इस सेंटर, सब हद में ना आके बेहद में रहो। बेहद का राजा बनना है ना, बेहद की दृष्टि वृत्ति ये सब अपनाओ। तब जो है बेहद बाप से खूब दुआएं मिलेंगी। और आज अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा ये शरीरी विदेही का अभ्यास करना है। तो तुम बच्चों को क्या करना है?
बाबा ने कहा शरीर ही उसके लिए वायरलेस सेट है, और वायरलेस सेट यदि अंश मात्र भी, वायरलेस सेट का आधार वॉइसलेस है, अगर जरा भी विकार हुआ तो वायरलेस सेट खराब हो जाएगा, फिर शरीर ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए अंश मात्र भी विकार को नहीं आने दो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम